वैसे तो बाबा साहब ने कई सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन बाबा साहब ने द बुद्ध एंड हिज धम्म यह पुस्तक क्यों लिखी, यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जैसे ही बाबा साहेब दिल्ली आए, उसी दिन शाम को दिल्ली के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ शंकरानंद शास्त्री उनके दर्शन के लिए गए। उनसे विश्व बौद्ध सम्मेलन में किए गए भव्य स्वागत और उनके भाषण के वर्णन को सुना। बाबा साहब ने शंकरानंद शास्त्री से जयमंगल अष्टगाथा का उच्चारण करने के लिए कहा। शंकरानंद शास्त्री के उच्चारण के साथ वे स्वयं भी गुनगुनाते रहे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि वे इस बार त्रिरत्न वंदना और जयमंगल अष्टगाथा मास्टर कृष्णराव के द्वारा संगीतबद्ध कराएंगे। उनके रिकॉर्डों को बौद्धों में बंटवाएंगे। उन्होंने बौद्धों के लिए बौद्ध पूजा पाठ के नाम से वंदना की एक पुस्तिका रोजाना प्रार्थना पूजा करने के लिए स्वयं ही तैयार की थी। फिर बाबा साहब ने किस रूप में बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, इसके संबंध में कई योजनाओं का जिक्र किया। उनका विचार था कि वे बौद्ध देशों में भी जाएंगे और वहाँ की सरकारों से अनुरोध करेंगे कि वे भारतीय बौद्धों के साथ व्यापार करें। भारतीय सरकार के उद्योग विभाग को भी बाध्य करेंगे कि भारतीय बौद्धों को यहाँ के माल को बौद्ध देशों में भिजवाने के लिए खुले रूप में आज्ञा दे। इसके अलावा वे जैनियों से भी मिलना चाहते थे। बाबा साहेब दूसरे दिन 1 दिसंबर 1956 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में बौद्ध प्रदर्शनी में गए। वहां पर उनसे पूछा गया कि भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में विभिन्नता क्यों है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के 600 वर्ष बाद उनकी मूर्तियां बनाई गई। कलाकारों ने अपनी कल्पना के अनुसार उनकी मूर्तियों का निर्माण किया, इसलिए स्वाभाविक है कि इसी कारण उनकी मूर्तियों में विभिन्नता है। 2 दिसंबर 1956 को अशोक विहार महरौली दिल्ली में परम पावन दलाई लामा और उनके साथ आए हुए लामाओं का स्वागत हुआ। पूज्य बनते धम्मवर जी ने उनकी व्यवस्था की थी। बाबा साहेब भी इस समारोह में आए थे, लेकिन वे इतने थके हुए थे कि स्वागत मंच पर न जा सके। परम पावन दलाई लामा ने बाबा साहब को बोधिसत्व के रूप में संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सम्राट अशोक के बाद बाबा साहब ही भारत के धम्मचक्र के अनुप्रवर्तक है। उन्हीं के द्वारा बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि में वापस आया है। बाबा साहेब के द्वारा अब भारत में बौद्ध धर्म का खूब जोर शोर से प्रचार और प्रसार होगा। परम पावन दलाई लामा जी तो स्वागत के बाद चले गए, लेकिन बाबा साहेब जिस आराम कुर्सी पर बैठे थे उसी पर बड़ी देर तक बैठे रहे, क्योंकि महरौली के अशोक विहार में हमारे लोग ही अधिक आए थे। उन सब ने एक पंक्ति में खड़े होकर बाबा साहब के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर दिया। ये क्रम कई घंटों तक चलता रहा। उपस्थित भिक्षुगण और दूसरे लोग बाबा साहब के प्रति उनके अनुयायियों की श्रद्धा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इन्हीं में से एक वृद्ध ने कहा कि बाबा साहेब अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। शंकरानंद शास्त्री ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की मुखाकृति पर तेज नहीं है, ओज नहीं है। उनके इस कथन से शंकरानंद शास्त्री का मन बड़ा दुखी हुआ। 4 दिसंबर 1956 को शंकरानंद शास्त्री अपने दफ्तर के फोटोग्राफर माननीय ओम प्रकाश गुप्ता को लेकर 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली बाबा साहब का फिल्म फोटो लेने के लिए गए। वे उस समय राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए बाबा साहब ने इस फिल्म के कार्य को फिर किसी दिन के लिए स्थगित करने के लिए कहा, लेकिन वो दिन दोबारा नहीं आया। 5 दिसंबर 1956 के दिन रात के लगभग 11 बजे तक शंकरानंद शास्त्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब के सानिध्य में रहे। उसी दिन बाबा साहब ने कहा कि उन्हें संतोष था कि उन्होंने द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा कर लिया है। अब वे उसकी भूमिका लिखने जा रहे हैं। बाबा साहब ने बताया कि द बुद्ध एंड हिज धम्म यानी भगवान बुद्ध और उनका धम्म अपनी तरह का एक ही ग्रंथ होगा, जिसमें भगवान बुद्ध के त्रिपिटक और धम्म का सारा गुण ज्ञान एक ही जगह पाठक को मिल जाएगा। उनका विश्वास था कि इस ग्रंथों को पढ़ने से बौद्ध धर्म को समझने और उस पर आचरण करने में आसानी होगी। उन्होंने इसकी पांडुलिपि को पृष्ठों के एक ही ओर छपवाकर संसार के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों के पास विचारार्थ और उनकी सम्मति जानने के लिए भेजा था। सभी ने उनके इस महान कार्य को पसंद ही नहीं किया, बल्कि उनकी प्रशंसा भी की। बाबा साहब ने यह भी बताया कि इसमें त्रिपिटक के किसी ग्रंथ का कहीं का भी कोई हवाला नहीं दिया गया, क्योंकि धर्म ग्रंथों में कोई संदर्भ नहीं दिया जाता। जैसे कि ईसाइयों की बाइबल में कहीं भी किसी पुस्तक के कथन का संकेत नहीं है, यह ग्रंथ भी बौद्धों की बाइबल की बात ही होगा। मेरे लोग और सभी बौद्ध इसके महत्व को समझेंगे। भगवान बुद्ध के सदुपदेशों से परिपूर्ण इस द बुद्ध एंड हिज धम्म को सन 1957 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ने उनकी अधूरी भूमिका के साथ प्रकाशित किया। उसके तुरंत बाद ही परम पूज्य भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया। त्रिपिटकाचार्य भदंत जी ने हिंदी अनुवाद में संबंधित संदर्भ भी दिए। इससे पता लगता है कि बाबा साहब ने अपनी आवश्यक व्याख्याओं के अलावा सब कुछ बुद्ध की पावन वाणी से ही लिया है।
अंग्रेजी या हिंदी, अब तो मराठी में भी इस ग्रंथ को अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। रोजाना इसका अध्ययन स्वयं करना चाहिए और स्वयं पढ़कर घर में सबको सुनाना चाहिए। अगर स्वयं पढ़े लिखे न हो तो दूसरे पढ़े लिखों से पढ़वाकर सुनना चाहिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।